तो हेलो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र चला मैट्रिक वर्ष परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला, क्योंकि यहाँ पर फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ एक नए अंदाज के साथ समझिए। और यहाँ पर मैं आपको है ना आज के इस टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 के छात्र छात्राओं को मैथ का चैप्टर नंबर 3 का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाला। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है समझिए क्लास 10 के छात्र छात्राओं यहाँ पर, और किस रूप में ये नोट्स तैयार किया गया यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है आपको प्रत्येक दिन क्लास देखने को मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक कर दिएगा, और यही आपको है ना 100% मैं बोला हूँ, इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। मैं पूरा संपूर्ण गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ। और जो भी आपको है ना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ यूट्यूब का लिंक दिया हुआ समझिए, इस पर क्लिक करेंगे। आपको अगर PDF देंगे, ठीक है, ग्रुप में, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सब कुछ का लिंक दिया हुआ है समझिए। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए फिजिक्स का नोट्स के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, फिजिक्स का नोट्स के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके क्लिक करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हर कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और काफ़ी शानदार पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या कहता है, देखिए सबसे पहले प्रश्न कहता है कि यदि 2x यानी कि 2x + 3y बराबर 11 है और 2x - 4y बराबर -24 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन में x बराबर 2 y बराबर 4 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में x बराबर -2 y बराबर -5 दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन में x बराबर -3 और y बराबर 1 दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन में x बराबर -2 और y बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसे प्रश्न को आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको सिंपल क्या करना है, ऑप्शन से देखकर टिक लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो ना आप है ना x और y मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भी मानकर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन के देखकर हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ 2x + 3y अब बराबर में 11 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक का ऐसा मान रखना है, y का ऐसा मान रखना है जो 11 पुर जाए। इसको दोनों को गुना करने के बाद, इसको गुना करने के बाद, और दोनों को फिर जोड़ देंगे, बीच में जोड़ है तो जोड़ देंगे। पूर्णा कितना चाहिए, तो 11 पूर्णा चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 गुण है। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन में x का मान 2 रखता है तो 2 रख देता हूँ, प्लस का प्लस 3 का 3 गुण है। और y का मान क्या रखता है, तो y का मान 4 रख देता हूँ, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे 11, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 दूना 4 हो गया, अब प्लस में 3 चौका 12 हो गया। 12 4 कितना हुआ, 16। यहाँ पर है कितना आपके पास, 11। ये पुर रहा है, नहीं पुर रहा है। ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए, इसी में है ना मतलब ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर 2 ऑप्शन में देखिए, तो x का मान आपको क्या रखना है, तो -2 रखना है, ठीक है। तो जैसे -2 रखेंगे इसमें, तो -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। और इसमें क्या रखेंगे, तो -5 रखेंगे तो इस हो जाएगा -15। तो -4 -15 कितना हो जाएगा, तो -11 आ जाएगा समझिए। यहाँ पर प्लस में है तो प्लस माइनस में, माइनस में 15 4 19, -19 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लाना है 11 के, तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगला ऑप्शन भी लेंगे, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है आपके पास है वो x का मान क्या रखना है, तो x का मान आपको रखना है -3, और y का मान रखना है क्या, तो y का मान आपको रखना है 1 रखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये पूरा है कि नहीं पूरा, चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, वो x का मान -3 रखना है, ठीक है। तो 2 गुण है और x का मान -3, और यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर 3y दिया हुआ, ठीक है। तो 3y लिख देंगे, ठीक है। 3y लिखेंगे, ठीक है। और 3y के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर गुने 1 रख देंगे, ठीक है। 3 से 1 में गुना तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस 3 दूना कितना हो, -6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, तो देखिए इसको घटाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है 6 में से 3 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा। आपको लाना कितना था, 11। ये भी नहीं ऑप्शन है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी पंगा सोल्व करके देख लेते हैं कि पूरा है कि नहीं पूरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको आराम से सोल्व करना है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप आराम से देखते जाइए, मैथ आपको चुटकी में नज़र आने लगा कि मैथ हौला है, समझिए। यहाँ देखिए काफ़ी सारे छात्र चल रहा है जो है कि मैथ से डरता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x + 3y बराबर दिया हुआ 11, ठीक है। तो 2 अगुण है, और x का मान क्या रखना है, तो x का मान -2 रखना, ठीक है। तो -2, और उसके बाद प्लस का प्लस 3 गुण है, और y का मान क्या रखना है, तो y का मान 5 रखना, ठीक है। लिख देंगे 5, ठीक है।
अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस में 4 है, प्लस में 5 या 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, और इधर भी 11 है, ठीक है, 11, ये दोनों आपस में क्या बराबर में थे। जब भी बराबर ऐसे आएगा तो याद रखना वही हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा राइट जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ देखिए कहता है कि युग्म पथ रैखिक समीकरण के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 कॉमा a2x प्लस b2y प्लस c2 के अनगिनत हल। जब अनगिनत हल बोलेगा, ठीक है, तो इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा सूत्र होगा, ठीक है। तो जैसे अनगिनत हल जो बोलता है ना, तो उसके लिए क्या सा सूत्र होता है बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो उसके लिए जो सूत्र होता है याद रखना, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है, यही आपका सूत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है सूत्र, जल्दी से बताओ बाबू। तो कहेंगे सर जी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ये किसका सूत्र होता है, तो आपका ये अनगिनत हल का सूत्र होता है, जिसका अनगिनत हल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण के योग में जो है दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस में 2 बराबर 0, उसके बाद दिया हुआ 6x माइनस 9y प्लस में 5 बराबर 0 कि कितने हल संभव है, ठीक है, कितने हल होंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे a1, ठीक है, इसको मानेंगे a2, ठीक है, इसको मानेंगे a2, ठीक है। उसी तरह इसको मानेंगे b1, ठीक है, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मानेंगे b2, इसको मानेंगे, और इसको मानेंगे क्या, तो c2 मानेंगे, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर क्या होता है c1 बाई c2, यही होता है, ठीक है। a1 का मान कितना है, तो 2 रखेंगे बट्टा में, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान 6 रखेंगे बराबर, b1 का मान कितना है, तो माइनस में 3 रखेंगे बट्टा में, b2 का मान माइनस में 9 रखेंगे, ठीक है, बराबर c1 का मान कितना है, तो 2, और c2 का मान कितना है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इधर बचा 1/3 बराबर, और 1 फिर 3 बचा बराबर। अब यहाँ पर ये 1 कटेगा नहीं, तो 2/5। देखिए ये दो संख्या बराबर है, जबकि ये संख्या बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, तो a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2 के, मतलब ये जो है दोनों आपस में नहीं बराबर, ठीक है। तो इसके इस स्थिति में इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इस स्थिति में इसको हम कहते हैं कोई हल नहीं, क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्यों कहेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आपको हर चीज़ याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 और b2 बराबर c1 और b2, जब ये तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल होता है, और अनगिनत हल जो होता है समझिए, तो उसके बाद जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं अनगिनत हल के लिए संगत भी हम कह सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल या संपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इसको बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, और कोई हल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर, कोई हल नहीं है, और असंगत, समझिए। यहाँ देखिए ये दोनों जो है ये दोनों बराबर है, जबकि ये नहीं बराबर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समांतर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना दिया हुआ है का एक अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल किस में होता है, ठीक है। तो अद्वितीय हल को ही हम क्या बोलते हैं बताइए, तो अद्वितीय हल को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, b2। अब a1 का मान कितना है, तो a1 का मान आपको k, x का कोफिशिएंट देखिए k है, तो लिख देंगे k बट्टा में a2 का मान कितना है, तो 3 दिया होगा, 3 यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे। b1 का मान कितना बाबू, तो 2 लिख देंगे। अब b2 का मान कितना है, तो b2 का मान यहाँ पर y का यहाँ पर नहीं कुछ होता 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 से k में गुना करेंगे तो k होगा, नॉट इक्वल टू होता है नॉट इक्वल टू लिखेंगे। अब 3 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू जी, जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी से बता दीजिए, काफ़ी शानदार। हाँ चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए गौर से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर
रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो जब दो रेखा चित्र जो है ना आपस में समांतर रेखा है तो उन्हें हल की संख्या कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, तो ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 हो गया, 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में यहाँ देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास से कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस में 2y बराबर 3 दिया हुआ, उसके बाद 3x प्लस में ky बराबर 9 संपाती रेखा प्रदर्शित करता है। तो संपाती किसमें होता है बताइए, तो संपाती a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। इसको हम बोलते हैं संपाती या अनगिनत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो संपाती इसी में होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे, हाँ समझ में आ रहा है बाबू, जल्दी बताइए जी, बहुत अच्छा। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान बैठाइए, ठीक है। तो एक्स का मान क्या रखेंगे, तो एक्स का मान यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का मान ना कुछ होता है एक है, यहाँ पर नहीं कुछ होता क्या है, एक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक है, ठीक है। बट्टा में x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आपको दिया हुआ 3, तो लिख देंगे 3 बराबर में b1 का मान कितना है, तो b1 का यानी कि इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको b1 बोलते हैं, इसको b2 बोलते हैं, ठीक है। तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपको 2 दिखा है बट्टा में। अब b2 का मान कितना है, तो k दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे k। अब इसको गुना करेंगे तो 1 से k में गुना, तो k है बराबर में 1 से 3 में 1 से 3 से 6 में 2 में गुना, तो 3 गुना कितना हुआ 6, तो k का मान कितना हुआ 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया, हाँ 6 होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 7 में याद दिया हुआ, कहते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर है तो संख्या यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो हलों की संख्या क्या होगा, तो अभी ना अभी को बताया कि क्या बोले, अभी आपको बताया कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 को, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अनगिनत हल। क्या बोलते हैं, अनगिनत हल या संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती, या इसको हम एक और बोल सकते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलते हैं, अनेक हल, ठीक है। इसको अनेक हल बोल सकते हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। जब आपका ऐसा रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। ऐसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल बोलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ कहता है, देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि ये युग्म समीकरण के इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ तो हल होंगे, ठीक है। तो जब इसका हल की बात किया है तो देखिए लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है अनगिनत हल, ठीक है। उससे पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर कोई हल नहीं, दूसरा ऑप्शन बी में एक हल और तीसरा ऑप्शन 2 हल, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो किस पर सोल्व करेंगे, तो a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर क्या होता है c1/c2, इसी पर हम लोग सोल्व करेंगे। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 रखना है, ठीक है। बट्टा में a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ देखिए दिया हुआ -12 दिया हुआ, सॉरी, तो 12 लिख देंगे बराबर। b1 का मान 4 दिया होता है, लिख देंगे 4 बट्टा में। b2 का मान कितना है, तो 6 दिया हुआ, ठीक है। लिखेंगे c1 का मान 3 बट्टा में c2 का मान कितना लिखेंगे, तो 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको काटेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छके 12 ऐसे कटेगा। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 2 तिया 6 इस तरह से कटेगा। तो देखिए 1/6 यहाँ पर क्या है 2/3 आया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू बराबर, ठीक है। क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। समझ आ गया, हाँ जी, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको हम कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है क्या, b1/b2। तो इसके अनुसार क्या होगा, तो एक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से परिमित रूप से अपरिमित रूप से ए अनेक हल नहीं होगा, एक हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपने देख लिया, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में दिया हुआ कि देखिए के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ, ठीक है।
यहाँ पर क्या समीकरण दिया हुआ, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ कि एक्स प्लस में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस में 2y बराबर 7, ठीक है। एक्स प्लस में 2y बराबर 7, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये समीकरण, अगला समीकरण दिया हुआ, ठीक है। संपाति के लिए अभी फॉर्मूला आपको बताया है कि a1/a2 बराबर क्या होता है, b1/b2, अब बराबर क्या होता है, c1/c2। बस आपको मान रखना है, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ पे x के बगल में ना कुछ होता है 1 बट्टा में a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। बराबर b1 का मान कितना है, तो 2 रखना है, ठीक है। अब बट्टा में b2 का मान कितना है, तो यहाँ पर k रखेंगे, ठीक है। अब बस इसको गुना कर दिए, तो k से 1 में गुना तो k होगा, 2 से 4 में गुना, 2 दूना 4, 2 से 2 में गुना तो 2 दूना 4, तो k का मान कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 10 में यह दिया हुआ है कि समीकरण के निकाय में दिया हुआ एक समीकरण, ये दिया दूसरा समीकरण, कहता है इसका आलेख 2 सरल रेखीय हो, तो ठीक है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, तो a1/a2 बराबर कहेंगे b1/b2 और बराबर c1/c2, ठीक है। तो a1 का मान कितना है बाबू, तो a1 का मान 6 दिया हुआ है, b2 का मान कितना है, तो 3 दिया हुआ है, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस में 2 बटा b2 का मान क्या रखना है, तो b2 का मान रखना है माइनस में 1, ठीक है। y का मान बोला 1 हो गया, c1 का मान क्या है 9, अब c2 का मान दिया हुआ है 12, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो कैसे कटेगा, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। मतलब होता है कि 2 कटेगा, इसको हम काटेंगे तो माइनस माइनस कटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9/12, ठीक है। इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 चौका 12, ठीक है। 3 3 9, 3 चौका 12, ये दोनों बराबर, ये नहीं बराबर, तो क्या कहेंगे, तो संपाति समांतर कहेंगे। ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण का निकाय जो इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो समपाती रेखा प्रदर्शित करे, तो समपाती रेखा किस पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको पता है ना समपाती रेखा किस पे प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2, यही ना होता है, ठीक है। चलिए a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 दिया हुआ, बट्टा में a2 का मान कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ, ठीक है। बराबर b1 का मान कितना, तो यहाँ दिया हुआ है कि माइनस में 1 और बट्टा में b2 का मान ये दिया हुआ माइनस में k दिया हुआ, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। k से 3 होगा तो 3k होगा, बराबर 1 से 6 में होगा तो 6 हो गया, काटेंगे तो 3 दूना 6, तो k का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। k का मान कितना होगा, तो 2 होगा। अब ऑप्शन में देखते 2 दिया हुआ कि कहाँ दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ सही आंसर, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते कहता के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के निकाय जो है ना का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ये 2 क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है ना, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो आप आराम से बैठाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2, पहले ही इसको आप ये बैठाना, ठीक है। a1 का मान रखना यहाँ पर ना कुछ होता है 1 है, बट्टा में a2 का मान यहाँ पर 5x है, तो x इसमें 5 हो गया, बराबर b1 का मान दिया हुआ तो 2 रख देंगे, बट्टा में b2 का मान दिया हुआ तो k रख देंगे, ठीक है। a से k में k है, बराबर में 2 से 5 में करना है तो 15 10, ठीक है। तो k का मान 10 हुआ, तो k का मान निकालने के लिए बोला है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए काफी शानदार बाबू। अगला प्रश्न आपके पास है 13 में दिया हुआ है कि 3x माइनस में 5y बराबर 0 दिया हुआ है। उसके बाद 9x माइनस में 5y बराबर 0, तो x और y का मान निकालना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा सवाल को क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया होता है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। ऑप्शन में x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर 3 और y बराबर 0 दिया हुआ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जाएंगे तो इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। पहले अगर x का मान यहाँ पर मान लीजिए x का मान 1 रख देते हैं, तो 3 गुने 1 माइनस में 5 गुने y के जगह पर क्या रखना है, तो y के जगह पर 1 रखना है, ठीक है, बराबर 0। अब इसे गुना करिए तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। इसको घटाइए तो माइनस में 2 बराबर 0, ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। y का मान क्या रखना है, x का मान 0 रखेंगे, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुने 5 मतलब 25, तो ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन रखते हैं 0, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कैसे, तो देखिए 3x और माइनस में 5, ये आपके पास क्वेश्चन बराबर 0 लाना है, मतलब इतना में आपको जो मान रखना है ये 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है।
तो 3 गुने इसका मान रखेंगे 0, -5 गुने y का मान रखेंगे 0 बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब पहले से भी 0 आपको लाना था तो 0 बराबर 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ जी, काफ़ी सुंदर। अगला प्रश्न आपके पास है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 के बढ़ते 14 में यहाँ दिया रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के कितने बीजगणितीय विधि है। ठीक है, तो याद रखना रैखिक समीकरण के हल को जो है ना करने के लिए बीजगणितीय विधि कितना है, याद रखना 4 है। कितना है, 4 है। ठीक है, कितना है बाबू, 4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सी। ओके, चलिए काफ़ी सुंदर। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, प्रश्न दिया हुआ देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ का आदित्य हल। तो आदित्य हल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या रखेंगे, b1/b2, यही ना रखेंगे। तो a1 का मान कितना रखना है, ठीक है, तो a1 का मान यहाँ पर रखना है 1, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 बट्टा में a2 का मान क्या रखना है, तो a2 का मान 3 रखना है। ठीक है, तो 3 लिख देंगे बराबर में b1 का मान क्या रखना है, तो b1 का माइनस में 2 रख देंगे। यहाँ पर नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए b2 का मान क्या रखेंगे, ठीक है, 1 से k में गुना था k बराबर नॉट इक्वल टू तो नॉट इक्वल टू रखेंगे, और 3 से 6 में गुना था माइनस में 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो k का मान माइनस में 6 आया। क्या हुआ, k का मान माइनस में 6, ऑप्शन और बी द सही आंसर। ओके, चलिए काफ़ी शानदार। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कहता है रैखिक समीकरण के शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो कोई भी रैखिक समीकरण जिनका शून्यकों की संख्या कितना होता है, याद रखना क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, तो 11 समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होगा, तो 11 समीकरण के शून्यकों की संख्या कितना होगा बाबू, तो 3 होगा, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि y बराबर दिया हुआ है px ग्राफ आकृति में दी गई है, तो px का एक शून्य क्या है। ठीक है, ये ग्राफ जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ये ग्राफ इसका है। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राफ बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ दिया हो। ठीक है, तो कहता है px का शून्य कितना होगा, तो 1 दिया हो, 2 दिया, ऑप्शन 3 दिया, ऑप्शन में 4 दिया हो। ठीक है, तो px का शून्य पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, px का शून्य पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, 4 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 के बढ़ते 18वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के में से किस समीकरण का युग्म आदित्य हल संभव है। ठीक है, तो आदित्य हल किसके लिए, ठीक है, तो हम कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आदित्य हल के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान बैठाएंगे, मान क्या है, तो यहाँ पर a1 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है 1 बट्टा बराबर a2 का मान कितना है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, 2 बराबर, उसी तरह से b1 का मान कितना है 1 बट्टा में b2 का मान कितना है, तो 2 रखेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर आ रहा है, यहाँ आपको बराबर नहीं लाना है, ये बराबर इसका नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब होता है ये संख्या इसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आदित्य हल ना पूछ रहा है जी। अगला ऑप्शन देखिए, ठीक है, पहला ऑप्शन में 1 रखेंगे, 1 दिया हुआ है, और दूसरा में यहाँ पर 3 दिया हुआ था, 3 देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 1 दिया हुआ तो 1 रख देंगे, और बट्टे में 3 दिया हो तो -3, तो ये भी कट जाती है, ये भी बराबर होगी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखते हैं। चलिए, तो 2 यहाँ पर दिया हुआ 2, यहाँ पर दिया हुआ 4, तो 2/4 बराबर, यहाँ पर दिया हुआ 1, तो यहाँ पर रखेंगे -2, तो -2 काटेंगे तो 2 कम 2 2 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 -1/2, ये दोनों बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी तरह से आप बनाइएगा आराम से। ठीक है, जब आप ऐसे बनाओगे ना तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, 100% मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न, 2 चर में जो है x और y रैखिक समीकरण के ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के कितने हल संभव है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हलों की संभव कितना है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो 1 2 अनगिनत इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए x और y में जो है ना यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है, इसमें कितना हल, रैखिक समीकरण पूछ रहा है ना जी, क्या पूछ रहा है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अनगिनत हल होगा, क्या होगा, अनगिनत। ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ओके, क्या होगा, सी होगा, हल संभव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 के बढ़ते 20 में प्रश्न दिया हुआ देखिए कि दिया 2x, उसके बाद जो है ना -4y -3 बराबर 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है समीकरण के निकाय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अनुसार हम क्या करेंगे, a1/a2
यहाँ पर ये सब ऑप्शन दिया, विरोधी आश्रित ये सब दिया हुआ, ठीक है। तो a1/a2 बराबर लिखेंगे b1/b2 और बराबर लिखेंगे c1/c2। तो a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे x से अपना कुछ तो 1 है, बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपको रखना है -4 है, तो -4। b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -2 है, तो -2, ठीक है। उसी तरह से c1 का मान कितना है, तो c1 का मान -3 है, लिख देंगे -3 है बट्टा में c2 का मान कितना है, तो +5 दिया हुआ, तो +5 लिख देंगे, ओके। चलिए अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2/1 बराबर में इसको काटेंगे तो 2 कम 2 2 4, तो 2/1 होगा, ये दोनों बराबर हो गया। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब c1/c2 बराबर a1/a2 बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या होगा, तो ये आपका कहलाता है समांतर। क्या कहलाएगा, समांतर। जब समांतर कहलाएगा तो क्या कहलाएगा बताइए, विरोधी कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए जी, जल्दी बताओ। 20 नंबर प्रश्न का क्या कहलाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, ये क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन और बी सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 21 में कि x बराबर -5 का आलेख एक सरल रेखीय होगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर जो है ना क्या है, -5, तो -5 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। ये किसके समांतर जाएगा, तो y अक्ष के समांतर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। y अक्ष के समांतर जाएगा तो किसके होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है ना ये x अक्ष होता है, x डैश अक्ष होता है, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश अक्ष बोलते हैं। इधर जो होता है प्लस होता है, इधर होता है माइनस, तो ये जो है ना -5 है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये किसके x अक्ष के y अक्ष के समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 में है कि कहता है प्रश्न कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेखीय प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या कितना होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, और अब अगला ऑप्शन दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कह रहा है कि दो चर में दो रैखिक समीकरण जो है ना जिसमें प्रतिच्छेद है, ये बोला है प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होता है तो सिर्फ एक हल होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये किस में होता है, ये सब जब समांतर होता है, समांतर होता है तो ये होता है कोई हल नहीं। अनंत हल किस में होता है, तो जब संपाती होता है तो इसमें होता है अनंत हल। क्लियर, चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ देखिए कि रैखिक समीकरण के योग में जो दिया हुआ है, ठीक है, इतना इतना दिया हुआ है, तो कितना हल कितना होंगे, ठीक है, ये कितने हल होंगे, ठीक है। तो a1/a2 बढ़ाएंगे 2 बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर में 3 बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 बट्टा में 6, ठीक है, और बराबर में फिर जाएगा -15, 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलिए 15 है, सीधे 15, ठीक है, माइनस नहीं, 15 बट्टा में क्या हो जाएगा, तो 5 बट्टा में 5 बट्टा में 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 बट्टा में दिया हुआ 15, ठीक है। चलिए तो इसको हम काटेंगे, 2 कम 2 2 4, फिर इसको काटेंगे 3 कम 3 3 2 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5 कम 5 5 3 15, 1/3। ये दो देखिए, ये दो आपस में बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। 3 हल ये गलत है, अनगिनत हल ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा सही आंसर, ओके। चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। 24 में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ देखिए, 2 एक घातीय में लेखा चित्र प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसमें हलों की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो 2 एक घाती में जो ना हलों की संख्या 1 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलो वेरी गुड जी, बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया भाई, हाँ 24 हो गया। 25 के बढ़ते हैं। 25 में यहाँ प्रश्न दिया देखिए कि 2x माइनस में 3y माइनस 5 का एक शून्य, क्या बोला है, एक शून्य, ठीक है। तो जैसे एक शून्य यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस में 3x माइनस में 5, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 5 दूना कितना हुआ 10, तो गुना करने पर माइनस में 10 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए माइनस में 10,
और जोड़ने घटाने पर माइनस में 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ कि कितना में गुना करेंगे, जो 10 आ जाएगा, और जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, बताइए। अगर मैं 5 से 2 में गुना करता हूँ तो 5 दूना 10 हो जाता है, ठीक है। 5 से 2 में गुना तक करता हूँ तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन इसमें माइनस लाना है, तो जो माइनस लाना है उसमें बड़ा संख्या में माइनस लगेंगे, छोटा संख्या प्लस। अब इसको बना लीजिए, तो 2x², उसके बाद जो है ना यहाँ पर हो जाएगा माइनस में नहीं प्लस में 2x, माइनस में 5x, और माइनस में यहाँ पर दिया हुआ है 5 बराबर 0। तो यहाँ पर दिया 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस में 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे माइनस, तो x बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का 5 1 मत आएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर, तो x प्लस में 1, और दूसरा क्या कहलाएगा 2x माइनस में 5, ठीक है, ये कहलाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आप बनाइएगा। तो यहाँ पर कि x बराबर जो है ना 2x बराबर जो होगा 5, तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/2। अब 5/2 कहीं ऑप्शन है नहीं है, तो इसके अनुसार यही हमारा सही है आंसर, ठीक है। क्योंकि शून्य निकालने के लिए यहाँ पर आपको 0 बैठाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x प्लस में 1 आया तो बराबर 0, तो x बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस से 2 हो जाएगा तो प्लस में, या प्लस से 2 हो जाएगा माइनस में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ओके। चलिए 26 के बढ़ते 26 में यहाँ प्रश्न दिया, 2 एक घातीय रैखिक समीकरण का लेखा चित्र समांतर होता है, जब समांतर तो हलों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो जब समांतर होता है तो हलों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 26 का बताइए हलों की संख्या, जी बिल्कुल शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में बढ़ते 40 में बहुपद इतना दिया हुआ है, कहता है शून्यकों का योग, ठीक है। तो जैसे शून्यकों का योग बोला ना, तो शून्यकों का हम लोग फॉर्मूला लाए, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो बी का मान, ये आपका ए का मान होगा, ये आपका बी का मान होगा, ये आपका सी का मान होगा, ठीक है। तो ए का मान 6 है, बी का मान -11 है, और सी का मान 3 है, ठीक है। तो बी का मान -11, ठीक है। ये पहले माइनस का पहले माइनस रखेंगे, माइनस में 11, और बट्टा A1 का मतलब 6, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 11 बट्टा में क्या होगा 6, 11 बट्टा में 6 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ओके जी बिल्कुल। इस तरह से आपको बनाना है, फार्मूला याद होना चाहिए बाबू मेरे, फार्मूला याद होगा तो बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि 2x माइनस में 3y प्लस में 2, ठीक है। ये दिया हुआ कहता हल, कितने हल होंगे, ठीक है। तो बस इसको यही फार्मूला बैठाइए, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर जो है ना c1/c2। सबसे ज़्यादा यही सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखिए। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 6, b1 का मान कितना है, तो माइनस में 3 दिया हुआ है, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान माइनस में 9 दिया हुआ है, ठीक है। और बट्टा में माइनस में 9 दे देंगे, ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा। और c1 का मान कितना है, तो 2 रखेंगे, बट्टा में c2 का मान 5 रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, तो देखिए इसको हम 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, मतलब 1/3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी 1/3, ये बराबर नहीं है। तो जब दो संख्या बराबर हो तो आपको पता भी चल गया होगा कि जब दो संख्या बराबर होता है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके अनुसार हम क्या कहेंगे, इसके अनुसार हम कहेंगे कि कोई हल नहीं, क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ देखिए कितना है, 29 के बढ़ते हैं। 29 में दिया हुआ है कि px बराबर जो है इतना दिया हुआ, ठीक है। px का घात कितना दिया हुआ, तो px और इंटू gx में px का घात दिया हुआ है 6 और gx का घात कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ, ठीक है। तो px बट्टा gx पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, px बट्टा gx पूछ रहा है आपसे, जी सर जी, तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए px का घात कितना था, px का जो घात है वो 6 दिया हुआ, ठीक है। और gx का घात कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ, ठीक है। तो जैसे याद रखना है यहाँ पर px बट्टा gx बोलेगा ना, px बट्टा में gx, तो क्या करेंगे कि px का घात कितना है, तो x का घात आपको दिया हुआ है 6, ठीक है। x का घात कितना दिया हुआ है 6, और gx का घात कितना दिया हुआ है, x का घात दिया हुआ है 2,
तो इसको घटा लेंगे तो ठीक है। तो एक्स का घात ना कितना बचेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो अब एक्स का घात कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, ऐसा और आराम से बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। समीकरण दिया हुआ है कि 2x माइनस में 5y प्लस में 4, उसके बाद यहाँ बराबर में 0 0। ठीक है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, कहता ऑप्शन नंबर संगत है असंगत है, इसका आदित्य हल होगा। ठीक है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या सभी गलत है। ठीक है, तो क्या होगा 30 का बताइए। हाँ, फिर से इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 फार्मूला लिखेंगे पहले, c1/c2 इस तरह से। a1 का मान 2 रखेंगे, भट्टा में a2 का मान कितना है, a2 का मान यहाँ पर दिया हुआ फिर से 2। ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है, ये बराबर है। ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान बाबू दिया हुआ माइनस में 5 बट्टा में b2 का मान यहाँ दिया हुआ 1। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों नहीं बराबर है तो क्या कहेंगे, a1/a2 नहीं बराबर है किसको, b1/b2 का। ठीक है, जब b1/b2 तो इसके अनुसार क्या होगा, तो आदित्य हल होगा। ठीक है, या इसको आप प्रतिच्छेदी हल भी बोल सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके पास 31 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ देखिए कि दो चर में एक्स और वाई रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो वो 0 पर शून्य यानी कि 0 वास्तविक संख्या का समुच्चय के हलों की संख्या कितना होगा। तो जब एक्स और वाई रैखिक समीकरण का आपको दिया हुआ, ठीक है, तो वास्तविक संख्या के समुच्चय के हलों की संख्या कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ 31 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल कोई नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ओके, चलो वेरी गुड। चले अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, कहता है यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है। ठीक है, तो हल है यहाँ पे देखिए। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे x का मान रखना है, y का मान रखना है और इसके बराबर करना है। तो x माइनस में 2y दिया बराबर 0, तो आपको क्या करना है, x और y का मान रखना है, उसके बाद 0 ये बराबर करके लाना है 0। ठीक है, तो x का मान मान लीजिए हम 2 रख देते हैं और माइनस में 2 अगुण है, y का मान रखना है 1। ठीक है, पहला ऑप्शन अनुसार 1 रख दिया बराबर 0। तो देखिए 2 माइनस 2 से 1 में गुना है तो -2 बराबर 0, तो 2 में से 2 जाए तो 0 बराबर 0। ये दोनों आपस में बराबर है, तो जैसे आपस में बराबर तो कहेंगे हमारा आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ देखिए 32 हो गया, 33 के बढ़ते 33 में यहाँ दिया हुआ है इतना इतना इतना। ठीक है, तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स का मान क्या होगा, जी हुजूर एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 0.3x और माइनस में 0.37। ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 0.37x माइनस में 0.3। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक को एक के साथ घटाएंगे, y को y के साथ मतलब अंक को अंक के साथ घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो 0.3x दिया हुआ है, माइनस में इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.7 हो जाएगा x बराबर। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे तो माइनस 0.33 है ना जी, जी 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 ठीक ठीक ठीक। चलिए तो यहाँ पर 0 पॉइंट जो है क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 0.37 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाइए। ठीक है, तो इसको आप घटाइएगा तो कैसे घटाइएगा बताइए। चलिए यहाँ देखिए तो इसको घटाएंगे तो माइनस में 4 मतलब तो है 0.34 बचेगा। क्या बचेगा, 0.34 बचेगा बराबर, इधर बचेगा तो माइनस इसको पहले नहीं लिखना था, इसको गलत है, ये आपको प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इसको गलत हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.34। ठीक है, ये जी माइनस माइनस इधर भी माइनस है, यहाँ देख सकते हैं, तो माइनस माइनस कटेगा 34 के बराबर 34 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये x का मान कितना हुआ, तो प्लस में 1 आया। ठीक है, क्या हुआ, x का मान 1 आया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ओके, हाँ आराम से आप कुछ समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए 34 के बढ़ते हैं। 34 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ देखिए क्या कहता है कि रैखिक समीकरण का घात कितना है। ठीक है,
तो एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 में कि यहाँ दिया हुआ है कि 2x प्लस में 3y बराबर 11 और उसके बाद 2x माइनस में 4y बराबर -24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मान रखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ जी। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस में यहाँ पर थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिया हुआ 2x, हटाओ इसको, 2x और उसके बाद प्लस में 3y बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुने और x का मान क्या रखना है, तो x का मान रखना है -2। ठीक है, तो -2 प्लस में 3 गुने और y का मान क्या रखना है, तो y का मान 5 रखना है। ठीक है, 5 बराबर में 11। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में 5 × 15। ठीक है, 15 बराबर में 11। ठीक है, तो अब इसको घटाइए तो मान क्या बचेगा, माइनस में घटाइए तो प्लस में 11 बचेगा, 11 बचेगा, इधर भी 11, तो ये दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल यही होगा आंसर। ठीक है, 36 के बढ़ते 36 में यहाँ दिया रैखिक समीकरण के युग में x प्लस में 2y बराबर 5 और इसके बाद दिया हुआ है कि 3x प्लस में 12y बराबर में 10 है। ठीक है, का इसका जो है एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा, या बहुयामी का हल होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे a1/a2 के अनुसार। ठीक है, तो a1/a2 लिखेंगे b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है, 1/3 बराबर में b1 का मान 2/12, c1 का मान 5/10। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे 2 × 6। ठीक है, 1/6 1/3 ये दोनों बराबर नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू बराबर क्या है b1/b2। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होगा, तो एक हल होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते हैं। 37 में यहाँ देखें, 37 में दिया हुआ है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का यहाँ पर समीकरण का हल अनंत तक हो, तो अनंत हो तो क्या होगा, तो 2 समांतर होगा, 2 प्रतिच्छेदी होगा, 2 संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 37 से क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जब मैंने आपको क्या बोला अनंत होगा तो क्या होगा, संपाती होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38 के बढ़ते हैं। 38 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है रैखिक समीकरण के युग में जो है इतना इतना दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हल पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे और इसका मान बैठाएंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 5 गुने 2 और प्लस में 2 अगुने और वाई का मान 3 रखना, तो 3 रखेंगे, तो क्या होगा 15 10 और प्लस में 3 दूना 6, तो 10 6 कितना हुआ 16, आपको लाना कितना था 16, तो आ गया ना जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, 39 के बढ़ते 39 में यहाँ प्रश्न होगा यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ठीक है, तो असंगत जब कब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है असंगत बोला ना जी, तो समांतर होगा, सदैव संपाती होगा, सदैव प्रतिच्छेदी होगा, या ये प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगा, क्या होगा दोनों में से, तो इसका सही आंसर क्या होगा 39 का। बिल्कुल, ये जब समांतर होगा तब ये क्या कहलाएगा, तब ये असंगत कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 हो गया, 40 को बढ़ते हैं, कहता है के का मान मतलब तक कोई हल नहीं, तो कोई हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं गलत हो गया, ये b1/b2 होगा। ठीक है, b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये किसका फॉर्मूला, कोई हल के नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब नॉट इक्वल टू में दिया हुआ। ठीक है, तो इसका भी मान जो आएगा जो नॉट इक्वल टू में ही आएगा। ठीक है, तो इस वाला में फॉर्मूला रखेंगे, तो b1 का मान -1। ठीक है, तो -1 बट्टा में b2 का मान कितना है, तो यहाँ -2, तो -2 बराबर c1 का मान कितना है, तो 5 रखेंगे, बट्टा में c2 का मान कितना है, तो k रखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 से k में गुना था k और 2 से 10 में गुना था 5 गुना 10 हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि नॉट इक्वल टू आगे दिया हुआ ना, तो k नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा, ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। ओके, नहीं गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन गलत बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ओके, चलिए बाबू अगला प्रश्न आपके पास है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग जो है फटाफट जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए और नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण का निकाय जो है 4x प्लस में
के वाई बराबर 6 और 2x माइनस में 4y बराबर 3 के अनगिनत हल हो गया। ठीक है, तो अनगिनत हल के लिए फिर से वही फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर क्या होता है c1/c2, यही नहीं होता है। तो बस a1 का मान 4 है, बट्टा में a2 का मान कितना है 2 है, बराबर b1 का मान कितना है तो k है, बट्टा में b2 का मान माइनस में 4 है। अब क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 से k में गुना है तो माइनस में 2k हो नहीं 2k हो जाएगा, बराबर में 4 से 4 में तो माइनस में 16 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम काटेंगे तो k का मान माइनस में 8 निकलेगा। क्या निकलेगा माइनस में 8। ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 42 के बढ़ते 42 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ, देखिए समीकरण के निकाय इतना इतना दिया हुआ है, तो कहता है इसका हल है। ठीक है, तो हल कितना है संभव है ये आपको पूछ रहा है। तो a1/a2 करेंगे b1/b2 के और करेंगे फिर से c1/c2 के। ठीक है, तो a1 का मान कितना दिया हुआ तो 1 बट्टा में a2 का मान कितना है तो माइनस में 3 बराबर b1 का मान कितना है तो 2 बट्टा में b2 का मान माइनस में 6 और c1 का मान 5 बट्टा में c2 का मान 1 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 1/3 2 कम 2 द्वितीय 6 1/3 ये दोनों बराबर है, ये नहीं बराबर है। तो a1/a2 बराबर है नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होगा तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आदित्य हल किस में होता है तो आदित्य हल होता है a1/a2 में नॉट इक्वल टू b1/b2 में। ठीक है, b1/b2 अनंत हल होता है a1/a2 बराबर b1, ये तीनों में होता है अनंत हल, जब तीनों बराबर होता है तो अनंत हल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ प्रश्न दिया हुआ देखिए कि यदि kx - 5y बराबर 2 और k 6x प्लस में 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं, कोई हल ना हो, तो जब कोई हल नहीं है तो क्या फॉर्मूला आता है a1/2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यही ना फॉर्मूला होता है। अब बस क्या करेंगे k का मान निकाल दीजिए, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a1 का मान रखेंगे तो k है, बट्टा में a2 का मान रखेंगे तो 6 है, b1 का मान रखेंगे तो -5 और b2 का मान क्या रखेंगे तो 2 रखेंगे। ठीक है, 2 से k में होता है 2k बराबर इसको गुना है तो माइनस में 30, तो काटेंगे तो क्या होगा माइनस में 15। ठीक है, तो k का मान माइनस में 15, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा चला डी में जाएगा, काफ़ी शानदार। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 में रैखिक समीकरण x प्लस में 3y माइनस में 4 दिया हुआ है, कहता है इसका विरोधी होगा और विरोधी होगा व्यासित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताओ, तो जब इसको a1/a2 b1/b2 को बैठाओगे ना b1/b2 c1/c2 को, तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से। हाँ, तो इसका जो मान आएगा ना 44 का, ठीक है, वो क्या आएगा तो वो आएगा विरोधी होगा, क्या होगा विरोधी, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, कहता है 45 में कि k की किस मान के लिए समीकरण इतना इतना दिया हुआ है, कहता है कि मात्र x का मान क्या रखना है 1, y का मान रखना है -1। ठीक है, क्या रखना है x का मान 1, y का मान यहाँ पर -1 रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पर क्या आ रहा है। तो 2x माइनस में y माइनस में 3 बराबर 0, उसी तरह से दिया हुआ है 2kx प्लस में 7y माइनस में 5 बराबर 0। आपको क्या करना है k का मान, तो k का मान किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला आपको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इसमें आपको मान रखना है, बस आपको क्या करना है इसमें मान रखना है। ठीक है, तो 2 k का k गुने और x का मान क्या रखना है तो यहाँ पर रखना है 1। ठीक है, प्लस में 7 का 7 गुने x का मान क्या y का मान कितना -1 माइनस में 5 बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुना करें तो 2k हो जाएगा, ये प्लस माइनस -7 माइनस में 5 बराबर 0। ठीक है, तो -2 यानी कि सॉरी 2k और यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो 7 5 12 माइनस में 12 बराबर 0, तो यहाँ से 2k बराबर हो जाएगा 12, 2 6 के 12, k का मान कितना हुआ 6। ठीक है, k का मान कितना हुआ 6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। इस तरह से आप आराम से बनाओगे। प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 2k - 1 k 10x माइनस में 9y बराबर 12 का k का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि 2k - 1 k दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ 10x माइनस में 9y बराबर जो है 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 10 जो है ना 10x माइनस 9y जो है ना वो इसका मान रखना है और इसमें जो है ना वो कितना पूरना चाहिए तो 12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको संतुष्ट करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 10 और x यहाँ पर क्या रखेंगे तो x यहाँ पर ये आपको रखना है। ठीक है, 2k माइनस में 1 रखना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद माइनस में 9 अगुने और y के यहाँ पर क्या रखेंगे बताओ
तो वाई के यहाँ पर रखेंगे वो के रखेंगे, क्या रखेंगे, के रखेंगे, और बराबर क्या रखेंगे, 12। ओके चलिए वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 से यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा बताओ, तो 10 से गुना 10 दूना 20, अब के का के माइनस में 10 से 1 में गुना तो 10 हो जाएगा, माइनस में 9 से के में गुना तो 9 के, अब बराबर क्या होगा 12। क्लियर, हाँ जी ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20 में से 9 के जाएगा तो क्या बचेगा, 11 के बचेगा, तो 11 के बराबर जो है ना 12, ये 12 जो है ना उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 जो है ना माइनस में तो उधर है तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 के बचा क्या, 11 के बराबर जो ना बचा 11 दूना 10, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो काटेंगे तो क्या होगा 11 दूना 22, तो के का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा के का मान 2, तो के का मान आपसे पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास से चला, अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न कि इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या कहता है कि यहाँ पर जो है ना एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान रखेंगे, इनमें से सभी में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा में किन्हीं एक ऑप्शन को रखेंगे और आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, हम लोग इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कितना रखेंगे बताइए। ठीक है, आपको इसमें से मान रखना और कितना मान रखेंगे जो आपको ये संतुष्ट कर पाए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं मान लीजिए कि इसको हम डी का मान रखते हैं, ठीक है, तो 173 गुने और डी का मान क्या रखना है 2, यानी कि एक्स का मान रखना है 2। ठीक है, एक्स का मान रखना है 2, वाई का मान -1। ठीक है, उसके बाद प्लस में 197 गुने और वाई का मान रखना है -1। ठीक है, अब बराबर कितना पुरना चाहिए, तो 149 पुरना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, 346 प्लस में इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 197 से 1 में गुना तो 197, इसको घटा दीजिए, तो 346 में से आपको घटाइएगा 197 तो कितना घटेगा बताइए, तो 6 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 में से 7 जाएगा तो नहीं जाएगा, 9 7 16 है यहाँ पर, ये 3 हो गया, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, यह बच गया कट्टी, ये 2 बचेगा, 2 में से 1 जाए तो 1 बचेगा, ये 149 आ गया। ठीक है, यहाँ देख सकते ये 149 आ गया, तो ये हमारा संतुष्ट कर रहा है और ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक्स और वाई का मान रखना, ये इसके बराबर पुरना चाहिए, जब इसके बराबर पुर जाएगा ठीक है तो आप समझ जाइएगा कि हमारा मान सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न 48 में है कि वाई बराबर जो है ना -4 बराबर, वाई -4 बराबर 0, तो ये आलेख कैसा होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आप ग्राफ कीजिएगा तो y बराबर जो है कितना होगा 4। ठीक है, तो ये कितना किधर जाएगा, तो y बराबर 4 इधर जाएगा। ठीक है, तो ये किसके समांतर, तो एक अक्ष से समांतर होगा। ठीक है, किसके समांतर, एक अक्ष से, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही आंसर। ठीक है, 49 के बढ़ते सेकेंड लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ए का मान के लिए समीकरण इतना इतना दिया हुआ है का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कोई हल नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होता है, ये कोई हल नहीं के लिए। ठीक है, तो बस आपको a1 का मान a है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान दिया हुआ है 2, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो 10 लिखेंगे, b2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, इससे इसमें गुना करें तो 5 से 5 तो 5 है बराबर, इससे गुना करें तो 5 दूना 10 दूना 20 है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 5 20, ए का मान कितना हुआ, तो ए का मान आपको 4 निकल गया, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी ना होगा बबुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए का मान हो गया 10 5, ठीक ठीक ठीक, 5 से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। 49 हो गया, 50 के बढ़ते हैं, लास्ट एक प्रश्न है, आप देखिए कहता है कि समीकरण इतना इतना दिया का हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक्स और वाई का मान रखेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम रख के देखते थे, 3 गुने एक एक्स का मान रखेंगे 1 और प्लस माइनस दिया हुआ -2 गुने और वाई का मान रखेंगे -3। ठीक है, प्लस में 3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, 3 से 1 में होता है 3, अब माइनस में 3 दूना 6 प्लस में 3, तो 3 3 6 हुआ, तो 6 माइनस में 6 बराबर 0, तो यहाँ देखिए 6 में से 6 हो गया 0, ये 0 के बराबर पुर गया, तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल जो है ना 4 यानी तीसरा चैप्टर का पूरा प्रश्न 50 प्रश्न कर लिए। दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक उसको बहुत बहुत धन्यवाद।